ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। कमला देवी ने सपा मुखिया को बताया अपराधियों का पनाहगार तो पूर्व विधायक चंद्रबद्र सिंह सोनू को कहा लोकतंत्र का हत्यारा। खबर सुल्तानपुर से है, जहां तहसील बल्दीराय के मजबूरा गांव में पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा नेत्री कमला यादव ने सपा मुखिया और क्षेत्र के पूर्व विधायक व सपा नेता चंद्रबद्र सिंह सोनू पर जमकर प्रहार किया। पति रामकुमार यादव कानूनगो के हत्या को याद करते हुए भावुक हो यादव समाज से भाजपा को मतदान करने की अपील किया। वाइट कमला यादव स्वयं कानूनगो रामकुमार यादव की पत्नी व भाजपा नेत्री। सुल्तानपुर से संतोष पांडेय की रिपोर्ट। कमला यादव जी, आपसे आज हम लोग ये जानना चाह रहे हैं नहीं कि आप किस लिए प्रेस वार्ता बुलाई, आप कारण क्या है? प्रेस वार्ता बुलवाई हैं, इसका कारण क्या है? पहले तो हम आप सभी पत्रकारों बंधुओं को तहे दिल से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं कि जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़ती है, आप सबके सहयोग से, आप सबके चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं और समाज में जाती है, समाज भी हमारा साथ देता है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पत्रकार भाइयों को। आज ये एक बड़ा मुद्दा है कि आज तक आपने काफ़ी दिनों से सपा की राजनीति की है, सपा छोड़ करके आज आप भाजपा में आ गई, क्या कहना है? हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी सर। जब मैं 2010 में हमारे पति रामकुमार यादव कानूनगो ने बैकोट महिला, हमारे मझवारे ग्राम सभा की बैकोट महिला सीट थी प्रधानी की, तब हमारे पति ने हमें ग्राम प्रधानी लड़ने के लिए उतारा। उस समय मायंग निवासी चंद्रबद्र सिंह सोनू, यशवंत सिंह मोनू बसपा से विधायक थे, बसपा की सरकार थी, उनकी बहुत तपी हुकूमत चलती थी। उन्होंने हमारे गांव में 22 प्रत्याशी उस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन सबको बुला के उन्होंने बैठा दिया और उसमें हमारे पति को बुलाए, हमें भी बुलाए, लेकिन हमारे पति ने उनके बुलाने पर नहीं गए। उसके बाद में बोले कि अपने गुंडों को भेजे, हमारे घर पे चढ़ के आए 5-6 लोग, उनके जो घंटी हंडी संडेल जो हैं उनके ग्रुप के गुंडे। उन्होंने कहा, मुझसे खुद कह के गया, उस समय चौकी इंचार्ज इंद्रजीत सिंह थे, हमने सारी बात बताई, उन्होंने भी सुना वो बात को। कहे कि आप चुनाव मत लड़ो, अगर जो आप प्रधानी का चुनाव लड़ रही हो बिना भैया के पूछे तो आप जीत भी जाओगी, तो आपकी हत्या कर दी जाएगी और आपके पति की हत्या कर दी जाएगी और आपको परिवार सहित घर गाँव से निकाल दिया जाएगा। आप इस गाँव में नहीं रह पाएंगे भैया के खिलाफ चल के। और उन्होंने जो कहा उसको कह के चले गए। जब हमारे पति ड्यूटी से आए उस समय मतलब अंतिम चरण चुनाव नहीं था, तब हमने सारी बात बताई। तब हमारे पति ने कहा कि आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, हम चुनाव लड़ेंगे और किसी विधायक सांसद से हम पूछ के चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता हमें चाहेगी तो प्रधान बनाएगी और नहीं चाहेगी तो नहीं बनाएगी, लेकिन हम किसी गुंडा मावलिया के से पूछ के चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकतंत्र है, हमारा संविधान मौलिक अधिकार है। यही सब बात हुई थी। उसके बाद 25/10/2010 को जब हमारे पति लेखपाल चुनावी ड्यूटी से लौट रहे थे, दक्षिणवाड़ा चौराहे पर उन्होंने दिन दहाड़े हमारे पति को अपहरण कर लिए। उसके बाद में उनको निर्मम हत्या की, जबकि हमने तो लाश नहीं देखी, लेकिन जो लोग बता रहे थे कि पता नहीं कितना फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद में पूरा प्रदेश जाना, पूरा भारत जाना, हमारे दरवाजे पे बड़े बड़े भी नेता आए, सब आए। अखिलेश भैया जी आए थे, शिवपाल जी साथ में रहे थे, यहाँ पूरी जनता थी, मीडिया के सभी बंधु भाई थे। सबके सामने अखिलेश जी ने कहा था कि बसपा सरकार में गुंडई चलती है, जब हमारी सरकार 2012 में आएगी तो हम इन गुंडों माफियों को सलाखों के पीछे रखेंगे। लेकिन 2012 में समाजवादी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत में बनी, लेकिन उन गुंडों माफियों का अपराध बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। ऐसे चलते चलते जब ये लोग, उस समय सपा सरकार थी 2016 में, और हमारे भतीजे की हत्या हुई, हमें, हमारे भाई को, हमारे ड्राइवर को, हमारे सहयोग का पार्टी बीजेपी पार्टी जो माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार है,
गुंडे माफिए घुटने टेक लिए हैं। नहीं तो हम समझ रहे हैं अगर फिर समाजवादी होती तो हो सकता हम सब यहाँ जीवित न रहते। तो इसीलिए हम अपने समाज से निवेदन करते हैं, हमारी व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, न पार्टी से न समाज से किसी से, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। हम अपना 3 बच्चे लेके किसी तरह से डर के लुका के अपने बच्चों को पाले पढ़ाए लिखाए, उसमें हमारी पार्टी राहुल भैया भी बहुत मदद किए, इसलिए हम उनसे अपराधी से इतना दिन तक लड़ सके। तो इसलिए हम बीजेपी ज्वाइन किए। अच्छा, आपके बीजेपी आने से क्या बीजेपी को कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। हम अपने समाज से हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, चल के मनाएंगे, बताएंगे। जो भी हमारा समाज है अगर जो उसको अपने खून में थोड़ा भी दर्द होगा तो बीजेपी को वोट कर देगा, लेकिन समाजवादी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि ये लोकसभा है। लोकतंत्र बचाने के लिए अगर जो बीजेपी यहाँ जीत जाएगी, माननीय माता जी मेनका जी जीत जाएंगे, तो यहाँ सामान्य बना रहेगा। क्या लगता है कि भाजपा में जाने के बाद आप की सुरक्षा बढ़ेगी? सुरक्षा तो जब से माता जी यहाँ सांसद बनी तब से तो हम सब सुरक्षित ही महसूस कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी पार्टी में हम गए हैं तो सुरक्षित ही अपने आप को समझ के गए हैं। अपने बिरादरी को आप क्या संदेश दे रही हैं? स्पष्ट शब्दों में थोड़े में बताइए। हम अपने बिरादरी को, खासकर यादव बिरादरी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमें किसी समाजवादी से, किसी जातवाद से भेदभाव नहीं है, लेकिन जिस तरह से चंद्रभर सिंह सोनू सिंह को हमारे पति के हत्यारे हैं, उसका पूरा जिला, पूरा समाज, पूरा यूपी जानता है कि किसने क्या किया था हमारे साथ। और फिर उसको अगर समाजवादी में लेके पनपा रहे हैं, अपराध पनपेगा। जिस दिन ये विधायक बनेंगे, पार्टी में जाएंगे, खुदा न खास्ता सत्ता आ गई तो किसी गरीब आदमी को जीने नहीं देंगे, न चुनाव लड़ने देंगे, न कोटा चलाने देंगे, कोई भी काम करने नहीं देंगे। जैसे आज यहाँ आप सब के सामने है कि कोई आदमी एक अगर गाड़ी, टैक्सी, रिक्शा खरीद लेता था तो उसका जीने का अधिकार नहीं था, उसकी सवारी से सवारी उतार ली जाती थी। लेकिन आज माननीय सांसद जी की देन है कि हर आदमी स्वतंत्र है, अपना कारोबार चला रहा है, बढ़ा रहा है, कमा खा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी के सवारी से सवारी उतार ले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।